योगी सरकार के मंत्री सुनील बराला ओवैसी के हमलावरों के घर पहुंच गए। क्या इससे कुछ अंदाजा लगता है कि तीसरे चरण के लिए क्या भूमिका बनाई जा रही है आशुतोष, और क्या उससे पहले और दूसरे चरण का भी कुछ आइडिया होता है क्या? इसमें एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि वो ओवैसी के घर पहुंच रहे हैं, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते हैं और गजवा हिंद की बात करते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। देखिए, सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर पिछली बार में जो पहला चरण था, दूसरा चरण था, इन दोनों की सीटों को मिला दे तो अब तक 113 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और समाजवादी पार्टी का खाता भी पहले चरण में नहीं खुला था, दूसरे चरण में उनको 18 सीटें मिली। लेकिन आज की तारीख में क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग ये कह सकते हैं कि वो 91 का खाता वो टच करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण और दूसरे चरण, इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा है। अखिलेश यादव जो चीज कर रहे हैं वो उन्होंने लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम से, क्रिकेट की टीम पहले आती थी, आप तो क्रिकेट जानते हैं, तो वो मैच शुरू होने के पहले जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है कि इस बार तो 3-0 से पटकनी दे ही देंगे, तो सामने वाली टीम साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाती है। यार अब तुम 3-0 की बात हो रही है, तो वो उसी गेम को खेल रहे हैं। और मुझे लगता है जंग में ये जायज भी है उनके लिहाज से। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा खाली एग्जांपल दे दूं कि सिर्फ आप जो पोल परसेंटेज है, मुरादाबाद जहां पे मुस्लिम आबादी 51% है, इसके अलावा सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर, इन तीनों चारों जगहों पे 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहां पर जो वोट शेयर है वो 67% है, 65% है, 66% है, 68% है। और जहां मुस्लिम आबादी 17% के आसपास या 22% के आसपास है, वहां पोलिंग हो रही 55%, 57%, 59%। यह दर्शाता यह है कि जो मुस्लिम आबादी है उसने तो काफी तेजी के साथ एकजुट होकर वोट डाला है, लेकिन जो भाजपा के अपने समर्थक वर्ग हैं, जो अर्बन वोटर है या जो हिंदू वोटर है, उसमें वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ये उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो गजवा हिंद की जो कोशिश थी वो अब पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, लोगों को जो है वो सामान्य जिंदगी चाहिए। वो जो लोग ये सोचते हैं कि हम 15 करोड़ लोगों को हमने अनाज दे दिया, वो 15 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दे रहे हैं। दरअसल सवाल यह होना चाहिए कि क्या 15 करोड़ लोगों को आपने इतना करीब बना दिया कि वो खुद खाना अपना नहीं खरीद पर आशुतोष आपका ये जो दावा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका एकदम उल्टा हो या फिर दोनों ही फैक्टर हो, क्योंकि जिन आप जिलों की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अब जैसे अमरोहा में 72% वोट पड़ा है, उसी तरह हसनपुर में 73.5% वोट पड़ा है, मुरादाबाद में सही कहा आपने 67% के आसपास वोट पड़ा है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि पोलराइजेशन के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन भी बहुत हुआ है, इसीलिए यह जल्दबाजी में मत रहिए कि मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ा है, हो सकता है कि हिंदू वोट भी ज्यादा पड़ा। नहीं, ऐसा लगता नहीं है। मैं इस बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी वाकई में 100 का आंकड़ा पार करे, मैं इस दावे में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिली थी, समाजवादी को 15 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें तो किसी भी हालत में नहीं पाने जा रही है, उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये जो दूसरे चरण का जो उत्साह है, अगर आप पहले चरण में भी देखें, जो जाट बेल्ट है, उस जाट बेल्ट में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई है, और जो जाट बेल्ट नहीं है वहां, और जो अर्बन सेंटर है गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, वहां वोटिंग परसेंटेज कम है, वहां उदासीनता दिखाई पड़ रही है। तो अगर उदासीनता है तो यह नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है। ओके ऑल राइट। कल ओम प्रकाश राजभर को वकीलों ने दौड़ा लिया, तो उत्तर प्रदेश की जनता सपा और उनके गठबंधन के लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग पुराना माफिया राज, गुंडा राज लाना चाहते हैं और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ खड़ी है। अच्छा मनीष, आपका पहले 2 चरणों का दावा क्या है वो तो बता दीजिए जरा। 2 चरणों में
58 और 55 इनमें से कितनी जीत रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में जितनी सीटें जीती थी, सीट उससे ज्यादा जीतेंगे। वोट का प्रतिशत 2019 के तरह से मिलने वाला है। और कितना घाटा होगा? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं जितनी पिछली बार आई थी पहले दूसरे चरण में उतनी ही आएंगी, तो इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। आपको भी पता है, एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, तमाम तरह के मुद्दे रहे हैं। आपके नेता खुद मानते हैं, ऑफ रिकॉर्ड मानते हैं सीटें कम होंगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, जितनी पिछली बार जीती थी उतनी ही जीतेंगे? देखिए बालक जी, 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो भी कोई नहीं मान रहा था, 17 में भी कोई नहीं मान रहा था, और 19 में भी कोई नहीं मान रहा था कि अब यही बात 19 में लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी होगी। 5 साल केंद्र की सरकार चल चुकी है, 2.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चल चुकी है, और हम लोगों ने 50% से ज्यादा मत प्राप्त किया 2019 के चुनाव, और उसी आधार पर हम लोग चुनाव में गए थे। उस समय भी बाइपोलर चुनाव ही था, 19 में भी सपा और बसपा एक साथ लड़ रही थी, तो बाइपोलर तो चुनाव था ही। जबकि इस बार बसपा अलग है, 22% वाली बसपा, 22% 2017 में उनके पास वोट था। तो बाइपोलर 19 में था कि 22 में है, ये आप लोग तय करिए। लेकिन उस स्थितियों में हम लोगों ने 50% के आसपास मत प्राप्त किया और 63 सीटें जीती, 300 सेगमेंट में मांगे।